यकीनन आवाम के दिलों में भी ये सवाल हो सकता है, जहनों में ये सवाल हो सकता है कि जी सियासी जमातें तो झूठ बोलती आई हैं, तो हम आपको वोट क्यों दें। तो बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा, मैं भी किसी अशराफिया का आदमी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अशराफिया को दूर रख कर गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों को जो अवामी मसाइल समझते हैं उन्हें अपना मैंडेट दिया है कि ये अवाम में मुंतखब होकर आएँ और अवामी मसाइल हल करें। और अहलियान कराची से गुजारिश इसीलिए करते हैं कि बराए करम आप अब एक नई उम्मीद के साथ 24 जुलाई को आपने ठप्पा क्रेन पे लगाना है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद करना है। अब जो 60-60 गज़ के फ्लैट, 40-40 गज़ के फ्लैट, उसमें 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के जो बिल आ रहे हैं, ये टोटल फ्रॉड हो रहा है हमारी कौम के साथ। KE के मीटर तेज़ चलते हैं और इन मीटर्स की मॉनिटरिंग करने के लिए शहर में कोई इदारा मौजूद नहीं है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि अगर विफाक किसी इदारे के साथ मिलकर शहर कराची के लोगों के साथ जुल्म कर रहा है तो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। लेकिन ये लोग तो वीडियोज़ में कहते नज़र आते हैं कि जी KE इलेक्ट्रिक तो बहुत अच्छा इदारा है। अहलियान कराची के साथ वाक़तन जुल्म बहुत हो चुके। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो वादा कर रही है, इंशाअल्लाह इन अवामी मसाइल को हम बल्दियात में आकर भी देखेंगे, असम्बलियों में आकर भी देखेंगे। इंशाअल्लाह जनरल इलेक्शन आते ही बस आपने कौम में ने हमारा साथ देना है 24 जुलाई को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई विटनेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। नाज़रीन काम इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 7 में UC 4 में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राना नासिर साहब, जो कि तहरीक लब्बैक के यहां पर नाज़िम आला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी नासिर साहब, ये जो बल्दियाती इंतखाबात इससे पहले भी कराची में होते रहे हैं और अवामी मसाइल आपके सामने हैं। अभी चूँकि पिछले हफ्ते बारिश हुई और शहर तकरीबन पूरा डूबा हुआ था और बहुत सारी पार्टियां जो हैं यहाँ वादे करती हैं, लेकिन शहर का हाल आपके सामने है, हमारे सामने है। तो आप आवाम के लिए क्या पैगाम देंगे कि वो आपको वोट दें तो उनको क्या फ़ायदा हासिल है? लेकिन जी आवाम को मेरे ख़्याल से अब 75 साल हो गए जिन तंजीमात को आज़माते हुए, अब मेरे ख़्याल से मज़ीद उनको अब आज़माने की गुंजाइश नहीं है। और दुनिया जानती है कि जितने फ़ंड आते हैं, अभी देखें 5000 अरब रुपए का बल्दियाती बजट कहाँ है, कोई इसका हिसाब देने वाला है? एक हमने UCs का सर्वे भी किया था जी, 5 लाख रुपए बल्दियाती फ़ंड की मद में आपके पास आते हैं वो UC में कहाँ लगते हैं? मुत्तहदा के लास्ट टेन्योर में किसी चेयरमैन के पास इस बात का जवाब नहीं था कि वो 5 लाख रुपए कहाँ जाते हैं। बल्कि एक आदमी ने तो हमें ये भी कहा कि यार हमें अपनी पार्टी भी देखनी होती है। तो जनाब वो तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है भाई, ये अवाम का पैसा है, अवाम पे लगाना चाहिए था। तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मसाइल तो बेशुमार हैं, मसाइल की कई वजूहात हैं, बददियानती, बदउनवानी, भत्ताखोरी, लैंड ग्रेबिंग, ये सारे मसाइल। और इस शहर को आप जानते हैं कि एक अरसे तक यरगमाल बना के रखा गया और दीगर सियासत की नज़र ये शहर होता रहा है। सिंध की सियासत करने वाले वो कहते हैं कि जी कराची हमारा है, 98% रेवेन्यू देता है, हमारा कैपिटल है। जनाब कैपिटल है तो इसको आपने दिया क्या है? जमात इस्लामी कहती है जी हम कराची की जमात हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से मेरा सवाल है, आप कहाँ थे? 48 घंटे गुजर गए जनाब, वहाँ लोगों को पीने के पानी के भी मसाइल हैं, रहने के भी मसाइल हैं, खाने के भी मसाइल हैं। आपके पास अल खिदमत के नाम पर बहुत बड़ी डोनेशन भी आ रही है, बहुत बड़ा इदारा भी चल रहा है और आप इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ अमल हैं। जनाब ये खिदमत का वक्त है। सियासत देखें, सियासत के वक्त में होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी ये, लेकिन खिदमत के वक्त में खिदमत होनी चाहिए। एक फैमिली शादमान नाले में, बच्चा अभी तक मिला नहीं है, 2.5 महीने का बच्चा था और जो है वाइफ की उनका डेथ हो गई है और एक बच्ची, और वो बल्कि उनका जो है वो दानिश नाम है, उनका एक वीडियो बयान भी जारी हुआ है इस हवाले से कि वो ये कह रहे हैं कि यार खुदारा मेरी फैमिली तो अब जो है वो मेरा ख़ानदान तबाह हो चुका है, वहाँ की दीवार खड़ी की जाए ताकि किसी दूसरे ख़ानदान की जान महफूज हो सके। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बस ये तो इंतहाई दुख और तकलीफ़ की बात है और इस हवाले से मैं ऐसे बेहिस और बेगैरत लोगों से क्या कहूँ। ये तो एक जान है, यहाँ सैकड़ों जानें जा रही हैं। जब बारिशें हो रही थी तो ये लियाकताबाद गुज्जर नाले की जो इन्होंने कटिंग करी है थ्रू और फिर उसके आगे बाउंड्री खड़ी करी है, अगर आप उसका विज़िट करें, मैंने विज़िट भी किया, वहाँ पे मुसलसल मकानात गिर रहे हैं। देखें घरों के नीचे से बुनियादें उनकी खोखली कर दी गई हैं, वो 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें। आपने जिस हदूद में कटिंग करनी थी बाकी उसकी मट्टी लेवल रहने देते, जैसी बारिश हुई है मकान गिरना शुरू हो गया। वो जानी नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वॉलंटियर्स मैदान अमल में काम कर रहे हैं, उन लोगों ने जब जैसे ही देखा कि यार ये बिल्डिंग्स गिर रही हैं, उनको खाली करवा के एक मदरसे में रिहाइश दी, कई फैमिलियों को स्कूलों में रिहाइश दी, कई फैमिलियों को अपने घरों में रिहाइश दी। वरना आप अभी भी जाके देख लें, वहाँ गैस की लाइन फट गई। मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट से रब्ता किया, सुई सादरों से रब्ता किया, दीगर लोगों से रब्ता किया, लेकिन मुझे पता चला कि वो गैस की लाइन फटी हुई है, लेकिन 24 घंटे तक कोई पूछने नहीं आया।
मतलब आप समझते हैं कि आपको अगर कराची की आवाम मौका दे तो कराची की जो है आप तकदीर बदल सकते हैं, यहाँ के मसाइल को आप हल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जब ईमानदारी से जो फ़ंड आना है, जहाँ की जो ज़रूरत है वो वहाँ लगेगा तो यकीनन मसाइल हल होंगे। बददियानती बीच में से ख़त्म होनी है, बदमाशी ख़त्म होनी है, तो इंशाल्लाह मसाइल यकीनन हल होंगे। यूसी 4 जो कि ब्लॉक 7 और ब्लॉक 14 जो है यहाँ पर कवर करती है, यहाँ के चेयरमैन जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पैनल के जो है मेम्बरान भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो इलाकाई मसाइल के हवाले से और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो उनकी तैयारी है और जीतने के बाद उनके जो है आवाम के लिए जो क्या इक़दाम होंगे इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सागर साहब, क्या कहना चाहेंगे अवामी मसाइल के हवाले से? इस इलाके में आप चूँकि रहते हैं, यहाँ के अवाम के मसाइल से भी आप जो है आगाह होंगे, तो क्या समझते हैं कि जीतने के बाद किस तरह अवाम के मसाइल को हल करेंगे? देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे मसला है पानी का इस इलाके में, दूसरा मसला है सेवरेज का, तीसरा मसला ये रोड आपके हर जगह से टूट फूट का शिकार हैं लोगों, और बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे, परेशानी है। तो मेरी तो आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि इतने सालों से आप हर किसी को आपने आजमा लिया, सबको आपने वोट दे के देख लिया, हासिल क्या हुआ? बारिश होती है, पानी आता है, पानी डैम नहीं है, पानी जो मौजूद डैम है उन डैमों में पानी भरता है, पानी नलों में नहीं आता, पानी वाटर टैंकर को जाता है, वो टैंकर माफिया को जाता है। वो पानी कहाँ जाता है? कोई पूछने वाला है इस शहर को? सेवरेज का निज़ाम यहाँ धर्म बरम है, वो सेवरेज का निज़ाम कौन ठीक करेगा? इतने अरसे से इस शहर पे हुकूमत करने वाले, उनको ये नहीं पता कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, तो वो आगे किस तरह आवाम के मसाइल हल करेंगे? फ़ंड आता है, सब में बँटता है, वो कहते हैं ना, वो केक कटता है वो सब में बँटता है, तो ये वो वाला हिसाब है। सब अपना अपना हिस्सा लेके एक तरफ हो जाते हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता। आने की सबको लगती है कि हम सीट ले लें, हम हुकूमत में आ जाएँ और हम ये जो है ना सब मराहत हासिल करें हुकूमती। लेकिन इस तरफ आवाम के जब वो आ जाते हैं हुकूमत में, तो फिर उस के बाद आवाम की तरफ किसी का ख्याल नहीं होता, सबका ख्याल होता है कि बस पैसा बनाओ और घर जाओ। तो आवाम का ख्याल तो दोबारा तब जब वोट चाहिए होता है तब होता है। लेकिन आपने जो सेवरेज की बात की, इस हवाले से मैं समझता हूँ कराची का जो सेवरेज का इस वक्त निज़ाम है, इसको एक नए जो है शुरू से ही इसमें कोई काम करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? अगर आप लोग आते हैं तो इसको किस तरह देखेंगे? देखें, कराची में जो सेवरेज का निज़ाम है ना, सबसे बड़ा निज़ाम है। यहाँ पे नाले, ये नए मॉडर्न नाले तो बना रहे हैं, लेकिन जो पुराने जो नाले हैं, जो पुराने नाले जो समंदर में जा रहे हैं, उनका कहाँ है? वो उनका कुछ आता पता है? नहीं है, क्योंकि उन पे तजावज़ात हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गए, बड़े बड़े टावर्स बन गए, उन नालों का कुछ अता पता नहीं है। पानी सारा जो शहर के अंदर भरता है वो किस तरह भरता है? क्योंकि पुराने जो नाले हैं उन पे तजावज़ात बन गई हैं, वो सारे नाले पानी जो है सारा भर के वो शहर में ही आता है, समंदर में तो जाते नहीं, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं है, तो वो समंदर में कैसे जाएगा? तो सबसे पहले तो ये तजावज़ात को हटाने का मसला है। तजावज़ात हटेंगी, नाले क्लियर होंगे तो पानी, सेवरेज का पानी जो है ना जाएगा ना। हर मामलात में, हर जगह पे हम लोगों को रोका जा रहा है, सबको डर है कि अगर ये लोग आ गए, ये लोग करप्शन में नहीं है, ये किसी बदउनवानी में नहीं है, किसी बत्ताखोरी में नहीं है, किसी लैंड माफिया में नहीं है, लैंड ग्रैबिंग में, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन लोगों की। ये साफ़ सुथरे, सादे और सियासत को जानने वाले और दीन पे अमल करने वाले लोग हैं। तहरीक लब्बे का सिर्फ एक ही मकसद है कि दीन को तख्त पे लेकर आना। दीन तख्त पे आएगा तो हर मसला हल हो जाएगा, जब तक दीन तख्त पे नहीं आएगा तो मसला कैसे हल होगा? बात करते हैं वाइस चेयरमैन मुरसलीन साहब से। जी मुरसलीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? तहरीक लब्बे के इक़दाम हैं, उस हवाले से बल्दियाती इंतखाबात में क्या तैयारियाँ की हैं आपने? तैयारियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने काफ़ी हद तक कर ली हैं, और जो मरकज़ की तरफ से हमें हुक्म होता है उसी पर हम लोग अपना लायामल तय करते हुए अपने दोस्तों अहबाबों को और अपने जो कारकुनान हैं और जो हमारे ये दोस्त बैठे हुए हैं इनको ही ऑर्डर देते हैं और इनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पीछे से हमें नहीं बताया जाता हम उससे आगे नहीं बढ़ते और इसी पर हम अमल करते हैं। तो आप पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद जो है अवामी मसाइल आप हल करेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है, क्योंकि जब दीन तख्त पर आएगा तो हर मसला हल हो जाएगा। जी नाज़रीन, यूसी 4 के जो है वार्ड नंबर 1 के काउंसलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जो है बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुरसलीन साहब, किस तरह जो है आप अपने मामलात को और इंतखाबात जीतने के बाद जो है तहरीक लब्बे के प्लेटफार्म से अवामी मसाइल को किस तरह हल करेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी हमारे
नाज़मीन हैं, अमीर हैं, सब माशाल्लाह से सब पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके दिलों में पैसे की वो नहीं है। जैसे और पिछले 70 साल से जो हमारे साथ जो होता रहा है कि एक हम लूट लें, रोड बनाते हैं 40 करोड़ का और बन जाता है वो 120 करोड़। तो इस तरह इंशाअल्लाह हमारे अंदर कोई चाइना कटर नहीं है, हमारे अंदर कोई जो है लैंड ग्रैबर नहीं है, हमारे अंदर जो है कोई ना चरसी मवाली नहीं है, और ना हमारी वैसे तंजीम है कि कोई हमसे कहेगी भाई आप 50 लाख का काम कर रहे हो, 25 लाख पहले हमें दो, फिर बाद में भी कहीं और भेजो। तो वो हमारे अंदर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे। लोग पूछते हैं, हम डोर टू डोर जब जाते हैं तो अक्सर ख़वातीन बोलती हैं कि हमारे गटर लाइन सही करा दो। भाई गटर लाइन भी सही होगी इंशाअल्लाह, पहले हमें बनने दें, फिर आप देखिएगा कि हम क्या क्या काम करेंगे, किस तरह काम करेंगे। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि ना तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वोट दें, क्रेन पे मोहर लगाएं और 24 जुलाई को इंशाअल्लाह हमें फ़तह से हमकिनार करें। फिर आप देखेंगे कराची में तब्दीली कैसे आती है। जैसे बोलो जी नाज़रीन, यूसी 4 के वार्ड नंबर 3 के जो है काउंसलर उम्मीदवार जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मोहम्मद फ़ुरकान। इनसे जो है उनकी हिकमत अमली और जो है तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म के हवाले से वो किस तरह जो है अपने इक़दामात को जारी रखेंगे, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी फ़ुरकान भाई, क्या कहना चाहेंगे, अगर बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी मिलती है तो आवाम के मसाइल को और तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से किस तरह जो है इन मामलात को हल करेंगे? कि इंशाल्लाह जैसे ही हमें जैसे कामयाबी मिलेगी तो आवाम हमें देखेगी, क्योंकि जब तक के हमारे पास अभी तक हम हुकूमत में नहीं है, पर इस बताओ हमारे आवाम ने देखा है कि ईद से लेकर अभी तक के जो हमारा काम चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि बारिशों का सिलसिला था, जगह जगह पानी, तो तहरीक लब्बैक का कारकुन आपको हर जगह नज़र आया होगा और हर चीज़ के अंदर के तहरीक लब्बैक का कारकुन आपको नज़र आएगा। इसकी वजह ये हम अपने मफाद के लिए खड़े नहीं होते। हमारी जो तहरीक है उसका मकसद सिर्फ ये है कि हुजूर का दीन तक पे लाना है, और जब दीन तक पे होगा तो फिर सारे निज़ाम खुद ब खुद बेहतर होंगे। तो अभी जो है बल्दियाती इंतखाबात में आप उम्मीदवार हैं लेकिन जीते नहीं हैं, तो आप समझते हैं कि तहरीक लब्बैक ने कराची में कारकुनान जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं और अवामी मसाइल हल कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग भी देख रहे हैं और हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी देख रहे हैं कि काम तहरीक लब्बैक है वो दिन रात कर रही है। वो अपने मफाद के लिए नहीं कर रही, क्योंकि हम अपने कौम के लिए काम करते हैं। तो और दूसरी बात, जैसे कि आप पानी का मसला देख रहे हैं, पानी तो कहीं पे मिलने का नाम ही नहीं है। तो पानी जहाँ टैंकर में कैसा रहा है जब आवाम के पास नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो हमें जो काम करना है वो पानी पे करना है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि कौम हमारे को वोट दे, और इस वोट की पे फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ें और लोगों के साथ काम करें। जी नाज़रीन, आपने तहरीक लब्बैक के यहाँ पे मौजूद यूसी 4 में अहदेदारान की गुफ्तगू सुनी। वो पुरुमीद हैं कि कराची के मसाइल जो कि पिछले कई सालों से हल नहीं हो सके, वो अगर आप आवाम भरोसा करके इनको वोट देते हैं तो ये आपके मसाइल को जो है हल ज़रूर करेंगे। इनका यही कहना था कि एक बार हमें ज़रूर आज़माया जाए। आपने तमाम पार्टियों को आज़माया, तमाम पार्टियों को वोट दिया और कराची के जो है इख्तियारात उनके हवाले किए, लेकिन मसाइल चूँकि जैसे थे वैसे ही रहे। तो एक बार जो है तहरीक लब्बैक को ज़रूर आज़माया जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।